हेलो गाइस एंड गर्ल्स, ये है गुड फोर्सेस राउंड 721 डिवीजन 2 प्रॉब्लम ए। तो इस ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, तो हम सीधा देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और सॉल्यूशन अप्रोच। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है अपने को एक एन दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें कोई टर्म के होगा, जैसे एक टर्म है इन सब का बिट वाइज एंड लिया है, ये जीरो आना चाहिए। तो हमें इस के की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एन के लिए वो क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन में सबका बिटवाइज एंड पता ही होगा, ये बिटवाइज एंड है, ठीक है, एंड ऑपरेटर। अगर दो बिट जीरो तो ये भी जीरो, 0 1 तो ये भी जीरो, 1 0 पे भी जीरो, 1 1 पे सिर्फ सेट होता है ये, ठीक है। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो बिटवाइज एंड का ये होता है, ठीक है। तो अपने को इस इक्वेशन को जीरो करना है, मैक्सिमम के की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली अगर हम नंबर्स लेंगे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, तो मैंने सोचा चलो बिट्स में देखते हैं कि बिट वाइज एंड है, तो बिट्स में इसको करके देखते हैं। तो एक एग्जांपल लिया 1100, ठीक है। अगर ये अपना n है तो क्या हो rहा है यहाँ पर, तो अगर मैं n-1 लिखने की कोशिश करूँ तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये n-1 है। n-2 लिखूं तो ये कुछ 1010 है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ आएगा। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि मेरे को अभी मैं मान लेता हूँ ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पता होनी चाहिए कि सबसे लेफ्ट वाली होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे राइट वाली होती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जीरो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बाकियों को बाद में देखेंगे। तो ये वाली बिट क्योंकि सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो ये जीरो कब होगी, तो मैंने ये देखा कि ये जीरो कब होगी, क्योंकि जब तक इस पोजीशन पे जीरो नहीं आ जाता ना, किसी नंबर में किसी टर्म में इस पोजीशन पे जीरो नहीं आ जाता, जब तक ये बिट जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अपन ने देखा कि 1 1 रहेगा तो एंड 1 होगा, कोई एक टर्म जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस पे जीरो कब आएगा, तो मैंने क्या कहा कि चलो और लिखते हैं, आगे की टर्म्स लिख के देखते हैं। तो n-3 लिखा, क्या होगा 1001। n-4 लिखा, क्या होगा 1000। n-5 लिखा, तो यहाँ पर ये टर्म जीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो हमने क्या देखा कि जो भी ये नंबर था n, ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमने पकड़ी, उसको छोड़ के जो भी नंबर था, क्योंकि हम -1 करते जा रहे हैं उसमें से, तो कभी ना कभी ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी जब यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जब हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे ना नंबर, तो ये वाली बिट इस पोजीशन पे जो है बिट चेंज होगी जीरो, ठीक है। और नॉर्मल ये मैथमेटिक्स ही है कि अगर कोई टू की पावर, जैसे ये क्या है, टू की पावर 0 1 2 3 है, टू की पावर 3 है, अगर -1 करूंगा तो 0 to 2 सारी बिट्स सेट हो जाएगी और 3 वाली बिट जीरो हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो हमने देखा कि भाई ये नंबर जीरो हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट छोड़ के, कभी ना कभी तो होगा, और उसके नेक्स्ट टर्म में जो नंबर होगा ना, वहां पर ये बिट जीरो होगा। तो अपना काम यहाँ तक बनेगा, तो जो k की वैल्यू होगी ना वो n-5 होगी इस नंबर के लिए। अगर n हमारा ये क्या था 0 1 2 3 8 4 12, अगर n 12 था तो k की वैल्यू n-5 मतलब 7 होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करा, और ये हर नंबर के लिए वैलिड होगा, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट छोड़ के जो भी नंबर है ना, वो -1 ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले -1 वो -2 फिर -3, तो कभी ना कभी वो जीरो हो जाएगा, तो उसकी नेक्स्ट नंबर में यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और इन सब का जो एंड होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट का तो जीरो हो ही गया था, और इनसे पहले वालों में क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंपल अगर लॉजिक देखे कि यहाँ पर सारे जीरो हो जाएंगे, तो सारे बिट्स वैसे ही जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस टर्म तक हमें आना पड़ेगा, तो इस टर्म हर एन के लिए हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चाहिए, और उसमें से -1 करेंगे वो हमारा के होगा, ठीक है। तो काफी सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। तो इसका कोड देख लेते हैं फटाफट। तो कोड कुछ ऐसा है कि हमने n इनपुट करा, और फिर हमने MSB to LSB इटरेट करा,
मोस्ट सिग्निफिकेंट मैंने 30 से चालू करा है क्योंकि कंस्ट्रेंट इतनी ही थी प्रॉब्लम में, जो n है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से 30 बिट में वो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर l की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, चेक इफ ith बिट इज सेट इन सेट दैट इज 1 इन n में क्या ith बिट 1 है, मतलब मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट से जा रहा हूँ, तो जो भी सबसे पहली आएगी वो अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता चला कि भाई इसकी ith बिट सेट है तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट ही होगी, तो मैंने आंसर में क्या सेव करा, वो वाली बिट 2 की पावर i -1, क्योंकि हमने देखा था उसके अगले वाला टर्म जो है वहां तक अपना आंसर जाएगा, तो वो अपनी k की वैल्यू होगी। तो अपन ने 2 की पावर i -1 करके आंसर में सेव करके ब्रेक कर दिया और प्रिंट कर दिया। तो ये आंसर है इसका, काफी आसान है।